Hello बच्चों, let's see the question. The question is, why are coal and petroleum considered non-renewable sources of energy? तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोल और पेट्रोलियम को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों बेसिकली जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं which take millions of years together to get formed. ठीक है, so they take large amount of time, you can say millions of years, hundreds of years together to get formed. तो ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. कैन से दे टेक मिलियंस ऑफ years to get formed. ठीक है, और फिर ओवर द टाइम दे आर यूज्ड. ठीक है, ओवर द टाइम दे गेट यूज. और चूंकि इनकी रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है दैट इज लेस देन द रेट ऑफ यूज, एज ए रिजल्ट वो विद टाइम वो एग्जॉस्ट होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं. और चूंकि उनके बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, देयरफॉर उनकी रिन्यूअल पॉसिबल, यूजुअली शॉर्ट पीरियड में उनकी रिन्यूअल पॉसिबल नहीं होता है. सो दे गेट फॉर्म्ड इन द मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ओवर द टाइम दे गेट यूज्ड. इस तरह के रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. तो कोल एंड पेट्रोलियम की जब हम बात करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन है, पेट्रोलियम की जो फॉर्मेशन है, कोल एंड पेट्रोल कैसे बना है, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो डिके हुआ, डिके ऑफ डेड मैटर of plants and animals. तो डिके ऑफ डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, तो उसकी वजह से फिर कोल एंड पेट्रोलियम बना है. एंड इनका जो रेट ऑफ कंजप्शन है, रेट ऑफ कंजप्शन जो इनके यूज का रेट है इज मोर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन. तो इस रीजन की वजह से जो नॉन रिन्यूएबल जो कोल एंड पेट्रोलियम है, दे आर कंसिडर्ड एज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी. क्लियर? होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.